बंधुओं, आप सब लोग कथा सुनते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, सत्संग करते हैं। भगवत प्राप्ति का मतलब आप क्या समझते हैं? भगवत प्राप्ति का मायना क्या होता है? क्या मतलब क्या है उसका? सीधी बात, अपने जीवन के महत्व को समझना ही भगवत प्राप्ति है। आद्य गुरु शंकराचार्य कहते हैं, को हम कस्त्वम कुत आयात, को में जननी को में तात। मैं कौन हूं, तुम कौन हो? मैं कहां से आया हूं, तुम कहां से आए हो? हम आए क्यों हैं इस संसार में? हमारे माता पिता कौन है? हमारी जननी कौन है? हमारे तात कौन है? ये संपूर्ण उद्देश्य समझना और समझते हुए फिर अपने जीवन का निर्वहन करना, उसी को भगवत प्राप्ति कहते हैं। स्कूल तो हजारों बच्चे जाते हैं, यूनिवर्सिटी में हजारों बच्चे जाते हैं, पर बनकर के असली विद्यार्थी कुछ बालक ही निकल पाते। अरबों खरबों लोगों ने जन्म लिया है पृथ्वी पर अपने जीवन के उद्देश्य को समझ करके उसका साफल्य करने वाले को ही कहा जाता है, इसे भगवत प्राप्ति हुई है। और क्षमा कीजिएगा, भगवत प्राप्ति में या फिर संसार में आने के बाद क्रियाएं करने में धन प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, कीर्ति की प्राप्ति, यह सब हमारा उद्देश्य नहीं है। यदि ये सब उद्देश्य हो तो रावण के पास भी ये सब है, यश भी है, कीर्ति भी है, धन भी है, नाम, वैभव, शौर्य, सब कुछ है। रामायण जी कहती हैं कि जब रावण का राज्य था तो देवता भी डर के मारे उसी की जय जयकार करते थे। और रावण से भी ज्यादा खतरनाक समय था हिरण्यकश्यप का। नारद जी कहते हैं, मैं अपनी वीणा पर हिरण्यकश्यप का गुणगान गाता था जब हिरण्यकश्यप का काल था। तो इन सब ने भी वो प्राप्त किया है जो आज का मानव प्राप्त करना चाहता है। तो भगवत प्राप्ति का मतलब केवल धन अर्जन करना, संसार में आके यश वैभव कीर्ति प्राप्त कर लेना, बहुत नाम शोहरत वैभव हो जाना नहीं है। अपने पृथ्वी पर आगमन के उद्देश्य को भली भांति समझना। और ये कैसे समझोगे आप? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कथा श्रवण किया करो, सत्संग किया करो, तत्पश्चात मनन किया करो, स्वयं चिंतन किया करो, तो आपको अपना उद्देश्य समझ आए। क्यों आए हैं हम संसार में? भगवान ने खाली किसी को नहीं भेजा संसार में, बिना किसी कार्य के किसी को नहीं भेजा। हर व्यक्ति से कोई कर्तव्य करवाना चाहते हैं, पर वो समझ ही नहीं पाता कि मेरा कर्तव्य क्या है। इसलिए ये कथाएं जो हम सुनाते हैं, इतने लोग आते हैं, कई लोग तो हर कथा में आते हैं, चाहे जहां कथा हो दुनिया के किसी कोने में। पर इन सब से आप पा क्या रहे हैं, ले क्या रहे हैं? और मैं इतनी कथाएं करके दे क्या रहा हूं, ये मुझे भी समझना होगा, आपको सुनकर के समझना होगा। अपना उद्देश्य जानिए। 3 बातें याद रखिए: जग की सेवा, खोज अपनी, और तीसरी प्रीत हरि से कीजिए। ये 3 बातें आपको करनी है। क्या? जग की सेवा, खोज अपनी, प्रीत हरि से कीजिए। अच्छा, ये भी देखो कितना अद्भुत है। जग की सेवा करोगे तो स्वयं को जान पाओगे। आप स्वयं में ही लगे रहते हैं, स्वयं में ही बंधे रहते हैं, स्वयं का ही चिंतन करते हैं, इसलिए स्वयं को नहीं जान पाते। खुद को देखने के लिए दर्पण चाहिए ना, ठीक वैसे ही खुद को जानने के लिए दूसरों के पास जाओ, तभी पता चलेगा कि आप कैसे हो।
खुद से खुद के साथ ही रहोगे तो हमेशा अच्छा ही लगेगा आपको कि हम अच्छे ही हैं, कोई दोष बताने वाला नहीं होगा। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं निंदक नियरे राखिए, अपने सदैव समीप किसको रखो? जो आपकी निंदा कर देता हो, जो आपके बारे में गलत बता देता हो, उसको पास रखो। हमारे पूज्य पिताजी महाराज जब कथा में आते हैं ना, वैसे तो वो हर कथा सुनते हैं, ये कथा भी सुन रहे हैं, कथा पूर्ण होते ही वो पूरी सुनते हैं जब भी समय रहता है। और जब बात होगी मेरी तो एक साथ मुझे यही बताते हैं कि वहां ये गलत किया था, वहां ऐसा नहीं बोलना था, वहां ये गलत था तुम्हारा। ऐसा नहीं बताएंगे कि अच्छा क्या था, वो यही बताते हैं कि कहां कहां गड़बड़ी कर रहे हो। तो उसका परिणाम क्या होता है कि अगले दिन जब व्यास मंच पर बैठते हैं ना, तो अपने आप बुद्धि याद रखती है कि पिताजी ने ये संकेत किए हैं, ऐसा नहीं करना है। हमारे साथ भी कुछ लोग ऐसे रहते हैं, वो कमियां बताते हैं, आप यहां गलत हो, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है। और एक बात बताएं बंधुओं, व्यक्ति का सबसे अच्छा गुण क्या है? कि वो दूसरे से अपनी कमियां सुनता है। कई लोगों को आप बोलो तो वो तो विचलित हो जाते हैं कि ये क्यों बोल रहे हैं, उसको ये लगता है कि मुझसे चिढ़ता है इसलिए बोल रहा है ऐसा, पर ऐसा नहीं। जग की सेवा, उससे दूसरा कार्य सिद्ध होगा, खोज अपनी, स्वयं को जान पाओगे। और जिस दिन आपने स्वयं को जान लिया तो प्रीत हरि से कीजिए, अपने आप हरि से प्रीति हो जाएगी। और इसके आगे की पंक्ति क्या है? जिंदगी का राज है यह जानकर जी लीजिए। ये जिंदगी का राज है। 3 काम, जग की सेवा, खोज अपनी, प्रीत हरि से कीजिए। जिंदगी का राज है यह जानकर जी लीजिए। जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। इसलिए स्वयं को पहचानना यही भगवत प्राप्ति है, स्वयं को जानना यही भगवत प्राप्ति है, अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करना यही भगवत प्राप्ति है। बहुत कम समय हम लोगों के पास में, इसलिए जल्दी ये कथाएं भागवत आदि इनको आप ना मनोरंजन मत समझा कीजिए। हम बार बार हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, मनोरंजन का विषय, व्यवसाय का विषय, जिस दिन कथा को आपने मान लिया उसी दिन सर्वनाश हो जाएगा। भक्तमाल जी कहती हैं, जिस जगह पर कथा होती है महादेव उस स्थान को प्रणाम करते हैं। जिनको पूरा विश्व प्रणाम करता है, ऐसे विश्वंभर जिस स्थान को प्रणाम करते हैं, वो कथा सामान्य हो सकती है, वो कथा व्यवसाय हो सकता है, वो कथा मनोरंजन हो सकती है? नहीं। देवता भी आते हैं कथाओं में। इसलिए ये कथा का जो अवसर मिलता है ना, इसको गवाइए मत। इसको केवल नाचते गा करके और केवल आनंद उत्सव करके खुश मत हो जाइए। आप अपने आप को खोजिए। व्यास जी जो बता रहे हैं इससे हमको मिल क्या रहा है, ये किस प्राप्ति की ओर हमको संकेत कर रहे हैं। भविष्य में कथाएं नहीं होंगी, हम खींच रहे हैं जब तक हो जाएं। लोग बाग कहते हैं महाराज जी कुछ दिन आराम कर लो, अब थोड़ा पॉज ले लो, आप इतनी कथाएं अभी हो रही हैं, अभी समय है। हमें अपना वृद्धा अवस्था दिखती है, हमारे वृद्ध होने तक कथाएं नहीं हुआ करेंगी, कथाओं के नाम पर कुछ और होगा। अभी की बात नहीं है, पहले की बात है, जब हमको इतने लोग जानते नहीं थे। तो एक जगह कथा निश्चित हुई, अचानक से कथा स्थगित हो गई। तो पता चला वहां कोई और कथा करने, हमने कि भाई कथा स्थगित क्यों हुई? बोले वो आयोजक बोले कि महाराज जी चुटकुल्ला कम बोलते हैं कथा में, हमारे गांव के ग्रामीण लोग हैं, इनको समझ नहीं आएगा। महाराज जी नचाते कम है कथा में, इसलिए हमने वो वाले व्यास जी बुलाए जो नचा। अरे वाह, इसलिए कथा होती है?
यह कथा का स्वरूप है। हम आपसे एक और बात कहें, आप किसी कीर्तन में खड़े होकर के नृत्य करने लग गए, वह भी एक प्रकार का अपराध कब है? जब आपका कॉन्शियसनेस, आपके अंदर की स्थिति स्वयं को रोक ही नहीं पावे और आप बिल्कुल विलज्ज होकर के अपने आप को रोक ना पाओ, तब नृत्य करने लग जाओ, वो नृत्य श्रेष्ठ है। किसी को देख करके नृत्य करना या फिर जरा सी कोई धुन बजी आप नाचना, वो नृत्य नहीं होता है। नृत्य तो तब करना चाहिए जब आप स्वयं को रोक ही नहीं पाए, जब स्थिति आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए, जब आपका मन रूपी मयूर नृत्य करने लगे, रोम रोम फड़कने लगे, और तब भुजा उठा करके, और फिर जो नृत्य होता है ना, वो वास्तविक नृत्य होता है। हम नाचते हैं, कब नाचते हैं? जब हमारे ठाकुर जी का उत्सव होता है तब खूब नाचते हैं। अपने लाल जी को सिंहासन पर देख करके, उनके उत्सव का दर्शन करके, या कहीं उत्सवात्मक कथा होती है, अभी कुछ दिनों पहले चंडीगढ़ में थी, उत्सवात्मक कथा थी, रोज नाचते थे वहां पे। और वहां ऐसा नहीं है कि अब ऐसा मन में भाव आए तो हम तो उठे ही नहीं कि हम तो व्यास जी, हम क्यों उठेंगे। लेकिन उत्सवात्मक जब रूपरेखा बन जाती है तो उठा नहीं जाता, तब बैठने की स्थिति नहीं होती है, आप अपने वश में नहीं होते हो। वो नृत्य श्रेष्ठ है। इसलिए भैया कथा के रूप स्वरूप से परिचित होइए, और जीवन बहुत छोटा सा है, इस छोटे से जीवन में भगवत प्राप्ति के मार्ग को अपनाइए। भगवत प्राप्ति का मतलब स्वयं को जानिए। हमारा उद्देश्य क्या है पृथ्वी पर आने का? धन सब कमा रहे हैं, घर सब बना रहे हैं, ऐश्वर्य सबको मिल रहा है, कीर्ति सबको मिल रही है, यश सबको प्राप्त हो रहा है। आपको क्या विशेष मिल रहा है इस संसार से, या आप क्या विशेष देकर के जा रहे हो संसार को? इस पर विचार कीजिए। 3 दिन की कथा और शेष है, आज, कल और परसों। आज गोवर्धन उत्सव है, कथा में बाल लीलाएं हैं। आज की कथा बड़ी मधुर कथा है, इसलिए हमने गंभीर बात पहले ही कर दी, क्योंकि अब तो खेल कूद ही होगा ठाकुर जी का। और कल रुक्मणी मंगल और परसों कथा। परसों की कथा की जानकारी सुनिए। ठीक 1 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। क्यों? कई लोग कह रहे हैं महाराज जी आप रहने दो, 2 बजे की बोल के तो 3 बजे आते हो। पर कल की कथा परसों विश्राम दिवस की कथा 1 बजे ही होगी, क्योंकि हमको कथा विश्राम करके दक्षिण प्रस्थान करना है। इसलिए आप सब लोग 12 बजे ही आ जाइएगा। 1 बजे हम बैठे ही जाएंगे और 4 बजे हम मंच से ही निकल जाएंगे, जहां निवास है वहां पे। परसों हम मिलेंगे भी नहीं किसी से, इसलिए आप परसों 1 बजे ही कथा में आ जाइएगा। विश्राम दिवस है कथा का, और फिर हम बहुत जल्दी भोपाल फिर से कथा सुनाने आएंगे। आप सबकी तालियों को स्वीकार करते हैं। कथा की डेट बताएं? बता दें? क्या तुम्हें तो भूल गया? 24 दिसंबर है, 23 दिसंबर, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 23 से 29 दिसंबर 2026 2026 23 से 29, 23 से 23, 24, 25, 26, 27, हाँ 29, 23 से 29 दिसंबर, दशहरा मैदान भोपाल 2026। तो अब आप लोग 2 साल प्रतीक्षा करो, 2 साल बाद फिर आएंगे भोपाल में, और आप सबके मध्य में कथा सुनो। अब इतनी बातें क्यों होने लगी? इधर देखो, कथा सुनो। तो आनंद आएगा। और जो कथा करा रहे हैं वो भी बड़े अद्भुत महापुरुष हैं। एक ही साल में 2 कथा करा रहे हैं। 2026 जनवरी में पूज्य पिताजी की, दिसंबर में हमारी।
मतलब 12 महीने के अंदर 2 कथाएं हैं। जनवरी में 2026 जनवरी में पिताजी की है और फिर 2026 दिसंबर में हमारी। तो आएंगे कथा सुनाने, आप सब लोग बड़े भाव से आइएगा। तब तक के लिए इस कथा को पचाइएगा, 2 साल तक इस कथा को जीवन में उतारिएगा। जल्दी ठाकुर जी योग बनाएंगे और उससे पहले हम नर्मदा जी के तट पर तो आएंगे ही, आसपास जहाँ भी, उससे पहले हम परिक्रमा भी कर आएंगे नर्मदा जी की। तो सब भोपाल वालों को भी बुलाएंगे, सब लोग आइएगा, खूब आनंद से उत्सव मनाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इस बार हम बहुत जगह नहीं जा पाए भोपाल में, हमारी जगह आप लोग चले जाना। एक तो हवेली है हमारे गोपाल जी की, वहाँ के महाराज जी बैठे हैं। पिछली बार मैं गया था और वहीं पास में ही श्री राधा वल्लभ जी का भी स्थान है, वहाँ भी नहीं जा पाए। एक मैया भी हैं, उनको भी हमने बहुत समय से वचन दिया था कि हम आएंगे, पर उनके यहाँ भी नहीं जा पाए। वो भी अगर बैठी हो तो क्षमा कर दें। हैं कहाँ? 2 दिन हैं अभी? अच्छा, हम बनाते हैं। इन मैया की विशेषता ये कि इन्होंने हमको निमंत्रण ऐसे नहीं दिया कि आप हमारे घर आओ। इन्होंने कहा कि महाराज जी आप एक बार आके देखो, आप ये बोलोगे कि भोपाल नहीं है तो वृंदावन है, इसलिए आप आओ। तो तब से मेरे मन में था कि मैं आऊंगा। कोई बात नहीं, गुपचुप आएंगे, बिना बताए आएंगे। तो सबको हमारा जय श्री कृष्ण। आइए ठाकुर जी के मंगल में उत्सव में प्रवेश करें। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकमात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। नंद जी के घर लाला भयो है। अब भैया आज की कथा ब्रजभाषा में होएगी, तो आप सब लोग समझ लियो अपने आप, जाको नहीं समझ में आवे बगल वाले से पूछ लियो। नंद बाबा के घर लाला भयो है। अब कल तो आप लोग खड़े ही हो गए, आपने सुना ही नहीं आगे का प्रसंग, तो हम वहीं से शुरू करते हैं। वसुदेव जी ठाकुर जी को लेकर के गोकुल आए। सब सोए गहरी निद्रा में। यशोदा मैया के बगल में नेक सी बालिका सोई है। वसुदेव जी चुपचाप गए, लाला को सुवाए के लाली को लेकर के कंस के पास गए। बालिका को लेकर के जैसे ही गए, हथकड़ियां लग गई, पैरों में बेड़ियां लग गई, सारे दरबान भी उठ गए। यहां इस बात का मतलब क्या है? ठाकुर जी कौन है? ठाकुर जी हैं परब्रह्म। और ये बालिका कौन है? ये बालिका है माया। जब आप परब्रह्म के आश्रय में जाते हैं तो बंधन आपको नहीं छोड़ने पड़ते, बंधन आपका त्याग करते हैं। बहुत सावधानी से सुनिएगा। लोग ठाकुर जी की भक्ति में बंधन का बहाना लगाते हैं। कथा में क्यों नहीं आ सकते? हमको इतने काम हैं। आप वृंदावन क्यों नहीं आ सकते? ऐसे ऐसे संसार के, परिवार के सारे बंधन बताते हैं लोग। ठीक है, सबके अपने अपने बंधन हैं, पर हमारी एक बात सुनिएगा। आप बंधन छूटने की प्रतीक्षा मत किया करो ठाकुर जी की शरण में आने से पहले। आप बंधन सहित ठाकुर जी के पास जाओ। बंधन छोड़ने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की है, बंधन छुड़वाने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की है। आप जाओ तो